हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन 11 पॉइंट जो है हमारा 11 उससे स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन। दैट इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 488 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्गन लेसर विच इज यूज्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. When light from the spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of photoelectrons is 0.38 volt. Find the work function of the material from which the emitter is made. देखिए यहाँ पर जो है जो लाइट है उसकी वेवलेंथ हमें दे रखी है, दैट इज लेमडा, दैट इज 488 नैनोमीटर. वी कैन राइट 488 इंटू 10⁻⁹ मीटर. नेक्स्ट चीज़ हमें दी है वो क्या है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल मीन्स V0, इट इज 3.38 वोल्ट, राइट. और हमें क्या चाहिए, वर्क फंक्शन φ0. फर्स्ट चीज़ हमारे पास ऐसा इक्वेशन है, आपको याद होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दैट इज K मैक्सिमम इक्वल्स टू h⁻ माइनस φ0. एंड सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास K मैक्सिमम इक्वल्स टू EV0. तो फ्रॉम दिस टू इक्वेशन वी कैन राइट EV0 इज इक्वल टू h⁻ माइनस φ0. मुझे φ0 की वैल्यू चाहिए तो φ0 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लेकर आओ, तो h⁻ माइनस EV0. अब चीज़ आपको अच्छे से ये ध्यान में रखनी है, आप देख सकते हैं आपका आंसर कौन से यूनिट में है, h⁻. की जो वैल्यू है तो h दैट इज जूल इंटू सेकेंड है उसका यूनिट, और जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज सेकेंड इनवर्स. तो ये पोर्शन जूल में है, ऐसे ही ये भी जूल में है. क्यों? क्योंकि E मतलब इन कूलम एंड V0 इन वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट दैट इज जूल. तो ये पूरा आंसर आपका किस यूनिट में है, जूल में. अगर मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्क फंक्शन नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं, तो मुझे इसको E से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल सकता है. तो अब मुझे φ0 चाहिए, तो φ0 इक्वल्स टू मेरा आंसर ऐसा होगा 6.63 इंटू 10⁻34. न्यू मेरे पास नहीं है तो न्यू की जगह पर आप लिख सकते हैं hc बाय लेमडा, राइट. तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन मेरा ऐसा होगा. अब यहाँ पर C की वैल्यू दैट इज 3 इंटू 10⁸ है डिवाइडेड बाय लेमडा 488 इंटू 10⁻⁹, और E की वैल्यू रखेंगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁹ माइनस V0 इज 0.38. अब आपको क्या करना है, पहले ये जो ब्रैकेट है उसका पूरा कैलकुलेशन करोगे आप तो 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा. चेक करो आपका आंसर कितना आ रहा है. तो 2 पॉइंट मेरा जो कैलकुलेशन है उस हिसाब से मेरा आंसर 2.54 आया है. तो ये माइनस करोगे तो आपका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा 2.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और इसको आप अपना जो आंसर है उसको जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. यस, क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंटम एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 56 वोल्ट. देखिए यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए, वन इज मोमेंटम एंड सेकेंड इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो आपको यहाँ पर क्या चीज़ दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 56 वोल्ट हमें दे रखा है, राइट. नाउ वी नो दैट उसकी जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी. तो आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी दैट इज EV, है ना. तो E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और V है हमारे पास 56 वोल्ट. तो आपका जो ये आंसर होगा वो एनर्जी आपको जो यूनिट में मिलेगी दैट विल बी जूल. फिर से एक बार बता दूं, दिस इज इन कूलम एंड दिस इज इन वोल्ट, कूलम इंटू वोल्ट दैट इज जूल. तो हमें ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी मिल गई. नाउ वी नो दैट जो हमारे पास मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी दैट इज p²/2m, देन वी कैन राइट देयरफॉर मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होगी हमारी फॉर्मूला, √2mk, वेर m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. वी नो दैट 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एंड काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास 56 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹. इसका आपको कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा. आपको ध्यान में रखना होगा कि 10 की जो पावर होगी वो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप 2 से डिवाइड कर सको, फिर ही आप अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाना. तो यहाँ पर फर्स्ट जो कैलकुलेशन है वो मेरा ऐसा आंसर आ रहा है √1630.72 इंटू 10⁻⁴, ये पावर कितनी हो जाएगी, -50. अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो मोमेंटम आपको किस यूनिट में मिलेगा, इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. ये पावर 10⁻⁻25 हो जाएगी और इसका आप कैलकुलेशन स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हैं. तो आपका आंसर जो है 40.38
इंटू 10⁻⁻25, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 4.038। अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। चलो अब सेकेंड पार्ट जो है वो हमें चाहिए डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट इज लैम्बडा। लैम्बडा इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला है h/p। h की वैल्यू जानते हैं 6.63 इंटू 10⁻34, और p हमने कैलकुलेट किया है, आप कोई भी ले सकते हैं 4. सपोज मैंने ये ले लिया 038 इंटू 10⁻24। तो आप जो कैलकुलेशन करोगे उसमें पावर जो होगी वो कितनी बचेगी, -10। तो मीटर में आपका आंसर मिलेगा, उसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। आपका आंसर कुछ ऐसा होगा 1.64, हम लिख सकते हैं उसको इन एंगस्ट्रॉम, राइट। तो यहाँ पर सिंपल चीज़ थी हमारे पास, पहले V से हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई पोटेंशियल डिफरेंस से, उससे हमने मोमेंटम निकाल लिया, और मोमेंटम की हेल्प लेके आप लैम्बडा फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन है आपको ऐसे लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला है। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 30। व्हाट इज द मोमेंटम, स्पीड एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्टली यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो उसको मुझे जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 1.6 इंटू 10⁻19 से। तो फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। अब फर्स्ट क्या फाइंड करना था मुझे फिर से, दैट इज मोमेंटम P। तो फिर से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला है, इसका मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, k इज इक्वल टू p²/2m, देन p इक्वल्स टू क्या होगी फॉर्मूला, √2mk। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31, एंड काइनेटिक एनर्जी है 120 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। फिर से 10 की पावर की ध्यान रखनी है और आपको कैलकुलेशन करना है। तो मोमेंटम आपको मिल जाएगा, मेरा कैलकुलेशन बता रहा है, मेरा आंसर √34.944 इंटू 10⁻48, राइट। यहाँ पर 10 की पावर को थोड़ा कन्वर्ट करके ये आंसर बनाया है, राइट। तो यहाँ पर मोमेंटम का फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 5.91 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। सेकेंड, नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना था स्पीड, राइट। तो मोमेंटम है आपके पास, तो आपके पास मोमेंटम की फॉर्मूला ऐसी है, P इज इक्वल टू mv, देन v इक्वल्स टू क्या होगा, P/m। P दैट इज 5.91 इंटू 10⁻24, और उसको आप मास से डिवाइड करोगे तो आपको जो वेलोसिटी है वो इन मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। तो वेलोसिटी मतलब, या फिर बोल सकते हो स्पीड, दैट विल बी 6.5 इंटू 10⁻6, 6.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे चाहिए, दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है, फिर से फॉर्मूला h/p। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, और मोमेंटम जो है वो है 5.91 इंटू 10⁻24, 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर होगा, और 10 की पावर -10 यहाँ पर आएगी, और आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.121 इंटू 10⁻10 मीटर। तो इसको आप ऐसे एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो, या फिर अगर मैं इसको 0.1121 लिखूँ तो 10 की पावर -9 लिख सकते हैं, या फिर उसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल ही कैलकुलेशन होती है हमारे क्वेश्चंस की, तो उसको आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन ऐसे होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, that is question 14. The wavelength of light from the spectral emission line of sodium is 589 nanometer. Find the kinetic energy at which an electron and a neutron would have the same de Broglie wavelength. मतलब de Broglie wavelength कैसी चाहिए, दोनों की सेम चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट मुझे लैम्बडा दे रखा है 589 नैनोमीटर
ऑल्सो यर गिवन दैट लैम्बडा फॉर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लैम्बडा फॉर न्यूट्रॉन, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी। तो पहली चीज़ आप यहाँ पर सोच सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का ऐसा रिलेशन मैंने आपको बताया दैट इज p²/2m, और p का डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, p इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, h/λ। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ दैट इज p इज इक्वल टू मैंने लिया है h/λ। तो यहाँ से आप जो है काइनेटिक एनर्जी की ऐसी फॉर्मूला बनेगी दैट इज h²/2m², राइट। अब ये जो अगर मुझे ये इक्वेशन जो है फॉर इलेक्ट्रॉन अप्लाई करना है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन we can write kinetic energy for electron that will be h²/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और लैम्बडा दोनों में कॉमन ही है। तो h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34, उसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और लैम्बडा है मेरे पास 589 नैनोमीटर में है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगी और उसका स्क्वायर है। ये चीज़ कैलकुलेशन में आप अच्छे से ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन आपको जो है वो मिल जाएगी दैट विल बी 6.96 इंटू 10⁻25 जूल। उसको मुझे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ बाय डिवाइडिंग 1.6 इंटू 10⁻19। तो मुझे मेरा आंसर जो है काइनेटिक एनर्जी का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 4.35 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर उसको आप माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ले सकते हो। अगर मैं न्यूट्रॉन के लिए लिखूंगी ये फॉर्मूला, तो फॉर न्यूट्रॉन अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ काइनेटिक एनर्जी की, तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, h²/2 मास ऑफ क्या आएगा, न्यूट्रॉन होगा। तो 6.63 इंटू 10⁻34, उसका मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.67 इंटू 10⁻27, एंड लैम्बडा इज गिवन सेम दैट इज 589 इंटू 10⁻9, उसका मुझे स्क्वायर करना है। अब कैलकुलेशन में पहले जूल में आंसर आएगा, फिर उसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकती हूँ। मेरा आंसर आ रहा है 3.79 इंटू 10⁻28 जूल। इसको अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो मैं क्या करूँगी, फिर से इसको 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करूँगी, तो मेरा जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मुझे मिल जाएगा, राइट। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2.37 इंटू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसको नैनो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हैं। तो सिंपल चीज़ थी यहाँ पर कि यहाँ पर लैम्बडा दोनों का सेम ही है, जो हमें 589 नैनोमीटर दे रखा है वही। काइनेटिक एनर्जी की रिलेशन मेरे पास मोमेंटम की थी और मोमेंटम की लैम्बडा के साथ, तो वहाँ से मैंने काइनेटिक एनर्जी की ये रिलेशन निकाली और दोनों के लिए मैंने वो चीज़ अप्लाई की है, राइट। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Yes, question 15. What is the de Broglie wavelength of a bullet of mass 0.040 kilogram traveling at the speed of 1 kilometer per second? सेकेंड है बॉल के लिए एंड थर्ड है डस्ट पार्टिकल के लिए। तीनों के लिए मुझे क्या चाहिए, वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, या फिर लिख सकते हैं h/mv। फर्स्ट मेरे पास क्या दिया है फॉर बुलेट। अगर मैं बुलेट के लिए बात करूं तो उसका जो मास ऑफ बुलेट है दैट इज गिवन एज 0.040 किलोग्राम, एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज गिवन 1 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 आप लिख सकते हैं इन मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास लैम्बडा फॉर बुलेट क्या होगा, दैट विल बी h बाय मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट लेना पड़ेगा। h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास ऑफ बुलेट दैट इज 0.040 एंड वेलोसिटी इज 10⁻3। तो लैम्बडा जो है वो आपको यहाँ पर मीटर में मिल सकता है। तो ये आंसर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मेरा कैलकुलेशन का आंसर जो है मुझे कुछ ऐसा मिला है 1.7 अप्रोक्सीमेटली 1.7 इंटू 10⁻35 मीटर। देखिए आप देख सकते हैं उसकी वेवलेंथ बहुत ही जो है वो कैसी मिली है हमें, बहुत ही छोटी, राइट। अब क्वेश्चन बी है फॉर बॉल।
अगर मैं लेमडा की बात करूँ तो लेमडा फॉर बॉल इक्वल्स टू क्या होगा, h बाय मास ऑफ बॉल आएगा इंटू वेलोसिटी ऑफ बॉल आएगा। h की वैल्यू है आपके पास 6.63 इंटू 10⁻⁻34। मास ऑफ बॉल इज गिवन 0.060 इन किलोग्राम ही है, तो मुझे कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। और जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड ही है, तो उसको भी मुझे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे डायरेक्टली लेमडा जो है वो मीटर में मिल जाएगा। मेरा कैलकुलेशन दिखा रहा है मुझे आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻32 1.1 इंटू 10⁻32 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट इज फॉर डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल है, उसके लिए भी मुझे स्पीड भी दे रखी है और उसका मास भी दे रखा है, तो मैं पार्टिकल के लिए p लिख रही हूँ, तो h मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो आपका जो आंसर होगा मास ऑफ पार्टिकल इज गिवन 1 इंटू 10⁻⁹ किलोग्राम एंड वेलोसिटी इज 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ भी मुझे लेमडा जो है वो मिल जाएगा, तो वो आंसर मेरा जो है वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁻25। हमने आज सॉल्व किए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे।